تو وہ स्पीकर साहब को मैंने गुजारिश की कि मुझे बोलने दें। स्पीकर साहब पता नहीं शायद ये 2 महीनों से मैं इनको कह रहा हूँ, जब भी ये बैठ जाते हैं तो ये मुझे टाइम नहीं देते हैं। तो आज जरा थोड़ा सा मैंने वॉकआउट भी कर दिया और फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद ही तकरीर शुरू कर दूं। तो फिर बाद में उन्होंने टाइम दिया, जिस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा पार्लियामान में उठाया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात की। थोड़ा सा क्या समझते हैं इस पे अमल दरामद होने जा रहा है? उनकी जानिब से, हुकूमती बेंचेस की जानिब से तो आपको बड़ा सख्त जवाब दिया गया जी। गैस पाइपलाइन जो है 1 महीना कबल डोनाल्ड लू ने बयान दिया, जो हमारे रीजन के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने ये बयान दिया, पाकिस्तान को कहा कि जी ईरान के हवाले से सैंक्शंस जो हैं उन पे आपने कतई मुकम्मल पासदारी करनी है। और चूंकि ये शेड्यूल हो चुका था प्रेसिडेंट का विजिट, ईरानियन प्रेसिडेंट का, सन 2009 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया। 780 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन है जो गवादर आनी है और उसका 80 किलोमीटर का जो पहला फेज था वो हमने 2-2.5 सालों में मुकम्मल करना था। और जिसके लिए रशिया ने पाकिस्तान को $150 मिलियन जो है देने की भी कमिटमेंट की है। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस आए और अब ईरान पे सैंक्शंस आने के बदौलत पाकिस्तानी जो हैं वो गैस की लोडशेडिंग का शिकार हैं। इतनी हमारे अंदर कौमी और इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए, एक तो कीमतें कम हैं, नंबर 2 ईरान का जो गैस का रिजर्व है वो रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। हमारा जो गैस रिजर्व है पाकिस्तान का वो हमारे 12 साल से ज्यादा हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। और जिस बेदर्दी से हम गैस के वसाइल को खर्च कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जरूरियात बढ़ रही है, इंडस्ट्री की तकाजे बढ़ रहे हैं, तो ये 12 साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐन मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तानी 7-8 साल के बाद गैस से महरूम रहे। आज फेज 1 पे जो कास्ट आने हैं वो 2009 में इसका 1/3 आने थे। अब ईरानियन प्रेसिडेंट आया, अमेरिका ने कहा हुआ है, जो ये हुकूमत है अमेरिकन की बाजगुजार है, अमेरिकन की तफेली है और अमेरिकन की ब्लेसिंग से बनी है। इस हुकूमत को कहा गया है कि चाइना, रशिया और ईरान पाकिस्तान के डिक्शनरी में कहीं नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा सदर ईरान आए, बताया गया कि फलां ने वसूल किया, फलां पीरे, फलां ने काना किया। असल बात ये पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं कि आपने गैस पाइपलाइन पे बात क्यों नहीं की। चाहिए तो ये था कि दोनों वजीर आजम और सदर ईरान ये इकट्ठे बैठ के पाकिस्तानियों को बताते कि हमने ये प्रोग्रेस कर ली है। ईरानी पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते कबल अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि 2024 मार्च जो गुजर चुकी है, इन्होंने पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उस एग्रीमेंट को। तो लिहाजा हमारे जिम्मे $17-18 बिलियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर वो हमें खींच के ले गए तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बाबा साहब ये बताइएगा, बाजवा साहब ने ये कहा है कि बाजवा साहब ने कसम उठा के कहा है कि वो जो चेयरमैन इमरान खान का रजीम चेंज करने में उनका कोई रोल नहीं था और साथ साथ नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया था उनका कोई रोल नहीं था। तो बाजवा साहब कसम उठा रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत चेंज हुई है उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे? बाजवा साहब जो हैं वो अगर खाना काबे में खड़े हो के कुरान करीम पर भी हाथ रख दें तो बाजवा जो है इसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला है। बाजवा रिजीम चेंज का मेन आर्किटेक्ट हैं और कुरान देने से उसके वो अवामिल तो पोशीदा नहीं होते जो अपने दौर में बैसियत आर्मी चीफ उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अदा किए। सब कुछ उसके दौर में हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड इसका इकरार कर चुके हैं। पीपल पार्टी, MQM, तमाम जो मोहरे थे और किरदार हैं उन्होंने इस बबांगिदा इसका इकरार किया हुआ है कि सब किया दरा जो था
वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह बाजवा का था। अच्छा बाजवा साहब ये कह दीजिए शेर अफजल मरवत साहब खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये बात कह चुके हैं कि शेर अफजल खान मरवत जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे पीटीआई की जानिब से, लेकिन अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता रात से ये ट्वीट्स भी आ रही हैं कि शायद हुकूमत ये नहीं चाह रही, तो असल में कौन नहीं चाह रहा आपके ख्याल में? ये जो ट्वीट्स जो लगाए गए हैं और इससे पहले भी खबरें आई, मैं आपको एक चीज की तस्दीक करता हूं कि आज से 7 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त गए खान साहब से जेल में मिले और उन्होंने खान को ये कहा कि स्पीकर साहब ने उनको बताया है कि PMLN को शेर अफजल खान मरवत कबूल नहीं है। तो जिसके बाद उन्होंने खान पे जोर दिया कि आप मुतबादिल का नाम दें और खान ने इसके जवाब में कहा कि ये इख्तियार नून का नहीं है बल्कि अपोजिशन का है और मेरा है, और मैंने जो नाम दिया है वो रद्द कर दें, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें। तो लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं मुतबादिल का नाम दूं। जिस पर मैंने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया तो पता चला कि खान को बेसिकली मगालते में रखा गया। स्पीकर ने इसकी तरदीद की है कि मैंने किसी को ये कहा हो, क्योंकि ये इख्तियार स्पीकर का है और ये 2008, 2013, 2018 ये तीनों असेंबलियों में अपोजिशन को ये ट्रेडिशन डेवलप हुई कि ये अपोजिशन जो है इसको नामजद करेगी। तो लिहाजा हमारे अपने दोस्त जो हैं वो ये खबरें फैला रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये मुझे न मिले, लेकिन बहरहाल ये फैसला भी खान का था और खान ने ही दोबारा कहा। आज मैं फिर इसकी तस्दीक करता हूं कि नून की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो हमारे नहीं, उनका ख्याल ये था, उनका ख्याल ये था कि खान मुतबादिल का नाम दे देगा और फिर वो जनाब इसी मुतबादिल के नाम को चलाएंगे। लोग पार्टी से हैं, वो आपकी पार्टी? जी हमारे पार्टी के। अभी ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने वो पीरजादा साहब गए, जबकि जब सऊदी वजीर खारजा यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा गए थे। ज़ाहिर कुछ चीजें रवायती होती हैं, आपके समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उन्हें काम नजीर जाकर रिसीव कर रहे हैं, जबकि जब ईरानी सऊदी वजीर खारजा आ रहे हैं तो उन्हें? देखिए, ये मुझे इल्म नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ प्रोटोकॉल के मेयार मुख्तलिफ हैं। अगर पाकिस्तानी सदर को वहां पे भी इसी तरह का वजीर रिसीव करता है तो पाकिस्तान भी जवाब में ऐसे ही रद्द अमल दिखाता है। इस हवाले से मैं नहीं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जब डेलीगेशन गई थी, खान साहब गए थे या इससे पहले शहबाज शरीफ गए थे, तो उनको वहां पे किसने रिसीव किया था। लेकिन प्रोटोकॉल के अपने मेयार हैं, स्टैंडर्ड हैं, इस पे मुझे चूंकि इल्म नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब, जनरल बाजवा साहब ने 2 सीनियर साफियों से बातचीत की। शाकिर अब्बासी साहब की बात को आगे करूंगा। उन्होंने 3 बातें कही हैं कि मैंने नवाज शरीफ को लंदन नहीं भेजा, तीसरी बार मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, और ये कहा कि मैंने कोई रिजीम चेंज में मेरा ये साजिश नहीं है। ये बताएं कि उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखा है, अपनी माँ की कब्र की कसम खाई है। इमरान खान साहब भी इस तरह का कर सकते हैं कि उनके पास ये जो नहीं, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुरान मजीद की बात की, खान साहब ऐसे कर सकते हैं? यानी अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने 2019 में नहीं भिजवाया तो फिर क्या खान साहब ने भिजवाया था? 2 ही ताकतें थी। डॉक्टर वो तो यही कह रहे हैं। सुने ना जी, 2 ही ताकतें थी उस वक्त। वो ये कहते हैं, कोई मियाँ नवाज शरीफ से पूछ लेना, ख्वाजा आसिफ बयान नहीं कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि बाजवा के साथ हमारी डील 2019 में हो गई थी। दूसरी बात ये है, 3 बातें इन्होंने कही, तीनों झूठी हैं। ये झूठे सलासा हैं जो कि बाजवा साहब कह गए। भिजवाया भी उन्होंने था, हुकूमत भी उन्होंने गिराई है। और तीसरी क्या बात थी? एक्सटेंशन किसी दफा नहीं मांगी। एक्सटेंशन जो है वो आप नून के लोगों से पूछ लें, एक्सटेंशन के पीछे तो ये मरा जा रहा था। अच्छा, दौरा कराची आपने किया, किस तरह का दौरा रहा? हमने देखा कि आगे आगे आप पीछे पीछे पुलिस है, नादिर अली से भी आपकी मुलाकात हुई। ओवरऑल कैसा था आपका ये विजिट? हमारे सारे विजिट ऐसे होते हैं, हम आगे पुलिस पीछे। कोई एक जगह आपको नजर आए हम बगैर ये पुलिस और हमारा जो इंडियन मूवीज में होता था सर पहले, जिधर भी होता है। लेकिन बात ये है कि हमारे और लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئیں سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو, یہ آپ کے قانونی آئینی حقوق ہے. اور کیا پرچہ وہ قصور میں انہوں نے داغ دیا. مریم بی بی کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے دہشت گردی کا پرچہ نہیں دیا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ECL سے نکالے گئے ہیں, کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت, کوئی وہ ECL سے جو نام نکالے ہیں نا وہ اپنے جیب میں رکھے, کیونکہ اس سے زیادہ تو میں نے خود عدالتوں سے نکلوائے 200 کے لگ بھگ لوگوں کو. اٹک جیل سے یہ کسی کے باپ کی بادشاہی تو نہیں ہے نا کہ میرا نام ECL میں ڈال دے, تو میرے پاس کوئی دادرسی نہیں ہے. یہ نام ڈلوانے کے لیے کچھ قانونی تقاضوں کا ہونا ضروری ہے. بس ای میں آپ کی مرضی ہو گئی کہ اب PTI سے تعلق ہے تو نام ڈال دیا. یہ بہت سارے عدالتوں نے ہیں, اور یہ اگر انہوں نے نہ بھی ہٹائے ہوتے تو عدالتوں نے ان کو ہٹانا. شیر افضل مروہ صاحب, اٹک جیل میں جو حملہ کیا تھا آپ نے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے 100 کارڈ, اس میں آج آپ بری ہو گئے, کیا کہیں گے؟ اور آپ نے واقعی حملہ کیا تھا کچھ؟ اچھا, وہ جو حملہ کیا تھا نا, اس کی دیکھیں یہ سب دوست سن لیں, میرے خلاف تقریباً 3 درجن سے زیادہ پرچے ہوئے ہیں, اور یہ پہلی بریت ہے اٹک کی اس مقدمے کی. اس ڈپٹی سپرڈنٹ جس نے یہ کہا کہ میں نے اور عمیر نیازی صاحب نے ان پہ حملہ کیا, ان کی وردیاں پاڑی اور کہتے ہیں پکٹ ہیں, بہت سارے پولیس والے گواہ بھی ہیں, تو یہ پکٹ کس لیے بنائی تھی؟ تاکہ لوگ آ کے ان پہ حملہ کریں. یعنی اتنی دروغ گوئی وہ وقوع کبھی ہوا ہی نہیں تھا, اور سارے مقدمات کی. اور آج آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, آج میری اس عدالت میں پہلی پیشی تھی. جب مقدمہ شروع ہوا, آج پہلی پیشی تھی. جج صاحب کو میں نے بریت کی درخواست دی, میں نے خود ہی دلائل دیے, اور میں جب واپس آیا بعد میں ادھر آ کے پتہ چلا, مجھے عمیر نیازی صاحب نے بتایا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ درخواست, اس کیس میں تائی کچھ نہیں. لیکن جو جیل سپرڈنٹ ہیں, جو ڈپٹی سپرڈنٹ ہیں, وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ عدالت گئے تھے اور جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں, تو وہ جیل سپرڈنٹ نے شاید کہا ہے کہ جی ان پہ جو ہے پریشر ڈالا گیا تھا. نادر علی کے ساتھ ملاقات کا لنچ کر دیجیے گا, چونکہ آپ نے ایک خواہش کا اعلان کیا تھا کہ کوئی دنیا میں صرف ایک واحد ایسی شخصیت ہے نادر علی جسے آپ کرنا چاہتے ہیں. کیا فیلنگس تھی اس وقت جب پہلی مرتبہ دیکھا, نادر علی کو گلے لگایا؟ سر ایڈ کر لیجیے, انہوں نے کہا ہمارا کریکٹر ایک اور آگے, پہلے امجاد تھے 5 آگے, ایک تصویر لگا کے فیس بک پہ رکھا. اور دیکھیے نادر علی جو ہے نا, اس نے بڑا سخت ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ان کے پرینکس ہم نے انجوائے کیے ہیں, وہ بڑی خدمت کر رہا ہے دکھوں کی ماری ہوئی عوام کی. تو میں نے کم از کم میں اس سے مستفید ہوا ہوں, اور ایک تھراپی ہے اس کو دیکھنا, اس کے پرینکس دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. تو یہ فارغ ٹائم میں آپ ان کے پرینکس دیکھتے ہیں کیا؟ جب فری ہوتے ہیں تب ان کے پرینکس وغیرہ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں؟ سر جو حاضر دماغی ہے اور جو آپ بٹ ہے آپ نے نادر علی سے تو نہیں آپ نے لی؟ نادر علی بڑا فنکار آدمی ہے, ہاں, اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہاں.